जय हिंद साथियों, द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवेज आलम। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रेलवे बोर्ड द्वारा न्यू वैकेंसी निकाल दी गई है आरपीएफ की। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद और सबसे कम समय में आगे कभी कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जो भी इंक्वायरी है, जो भी आपके डाउट है, जो भी सब कुछ ए टू जेड यहाँ पर कवर कर दिया जाएगा। तो ये बात समझ लो कि ये ए टू जेड, ठीक है, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलने वाली है। लेके सिलेबस से लेके एज से लेके फिजिकल से सब चीज़ इसमें कवर कर दी गई है। तो आपको इस वीडियो के बाद कभी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अपनी वीडियो को उसे ध्यान से देखना और अच्छे तरीके से, क्योंकि देखो, आपको सिलेबस पता होना चाहिए, आपको किस वैकेंसी में जा रहे हो, आपको उसमें फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है, उसमें आपकी पोस्ट कहाँ होगी, क्या होगा, सब चीज़ें इसमें कवर कर दी जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आरपीएफ की फुल फॉर्म क्या है, ये पता होना चाहिए। आरपीएफ की फुल फॉर्म होती है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। आरपीएफ की ये फुल फॉर्म है। समझ में आया? सबसे पहली बात ये कि जो रेल इनका जो काम होता है, रेलवे पे एक डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, रेलवे पुलिस। अब यहाँ पर रेलवे पुलिस में एक डिपार्टमेंट होता है, उस डिपार्टमेंट में दो तरीके की पोस्ट है निकाली गई हैं। एक तो कांस्टेबल की पोस्ट निकाली गई, ये कांस्टेबल की पोस्ट है, और दूसरी जो निकाली गई है वो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, मतलब जिसे हम आम भाषा में कहते हैं दरोगा की। तो ये बात समझ में आई, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में एसआई कहते हैं, ठीक है, सब इंस्पेक्टर। तो समझ में आई आपकी बात? तो हम जो बात करेंगे वो इसी डिटेल को लेकर करेंगे कि इसमें एसआई का सिलेबस क्या है, एसआई का सिलेबस क्या है, और कांस्टेबल का सिलेबस क्या है, हम दोनों के बारे में बात करेंगे। दोनों की एलिजिबिलिटी क्या है, दोनों की सब चीज़ें कवर करेंगे एक ही वीडियो में। तो इम्पोर्टेंट डिटेल्स, ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए। इसमें डिटेल आपको पता होनी चाहिए कि इसकी लास्ट डेट क्या है, करेक्शन डेट क्या है, और इसकी एप्लीकेशन फ़ी, ठीक है, इसमें कितने रुपए लग रहे हैं। तो सबसे पहले जो इसकी डेट स्टार्ट हुई है, ठीक है, अप्लाइंग की जो डेट स्टार्ट हुई है, मतलब पिछले महीने की किस तारीख से, 15 तारीख से फॉर्म डलने शुरू हो गए थे। क्लियर हुआ? ये रेड कलर में देख रहा हूँ ना, ये अप्लाई डेट है यहाँ पर। इसके बाद बात करी जाए लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट है पूरा, इसमें एक महीना मिला, तो देख रहा हूँ ये 5वें महीने की, मतलब जो ये महीना चल रहा है इसकी 5वें महीने की है, 14 तारीख को खत्म हो जाएगी। अब बात करी जाए करेक्शन डेट, करेक्शन मतलब किसी को नाम में चेंज करवाना है, ठीक है, किसी की डेट ऑफ बर्थ में कुछ भी तरीका चेंज करवाना है, तो वो देखो यहाँ पर है 15 से 24 मई। कब से? 15 से 24 मई के बीच में डेट खोली जाएगी, ठीक है, वहाँ पर आप करेक्शन करा सकते हैं। अब बात करी जाए एग्जाम डेट की, ठीक है, एग्जाम कब होगा, एग्जाम अभी कोई फिक्स नहीं है कि कब एग्जाम होगा, लेकिन मान के चलें कि इस वाली डेट से 3 महीने का आपको, 3 मंथ का आपको टाइम मिल सकता है, ठीक है ना। 3 महीने से कम तो ज़्यादा लेता नहीं है। और बात करी जाए एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड तभी जारी होंगे जब शेड्यूल जारी हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हुआ ये? इसके बाद फी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जनरल वाले, ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले, ठीक है, इनकी जो फीस लगेगी वो कितने रुपए लगेगी, 500 रुपये फीस है। और बात करी जाए एससी एसटी और फिजिकल हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, मतलब जैसे विकलांग होते हैं, ठीक है ना, तो उनकी जो फीस है, उनकी फीस जो है 250 रुपये लगेगी। क्लियर हुआ? और इसके बाद बात करी जाए, ठीक है, करेक्शन चार्ज जो लगेगा फीमेल कैटेगरी के लिए, जो है फीमेल कैटेगरी के भी 250 है। और जो करेक्शन चार्ज लगेगा, मतलब आपको जो डेट ऑफ बर्थ, नाम वाम में किसी भी तरह का बदलाव करवाना है, तो उसके भी 250 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अब ये जो हम कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, वो किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बढ़िया तो सिस्टम है कि यूपीआई के थ्रू करें, और बाकी आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग एज योर। अब बात करी जाए एज लिमिट की, कि एज कितनी मांगी गई है इसमें, एज लिमिट का भी आपको पता होना चाहिए कि एज क्या क्या है इसमें और कितनी कितनी है। तो सबसे पहले जो एज लिमिट दे रखी है, यहाँ ध्यान समझेंगे। आरपीएफ कांस्टेबल एज लिमिट, ठीक है, इसमें कितनी दे रखी है, 18 से 28 साल। कितनी दे रखी है, 18 से 28 साल का बंदा होना चाहिए। अब बात करी जाए सब इंस्पेक्टर की, तो कम से कम के 20 होनी चाहिए और 28 साल, ठीक है, इतनी तो एज में कंपलसरी होनी चाहिए। अब बात करी जाए क्या सर एज में छूट मिलेगी, तो एज का जो सिस्टम है वो सिस्टम है रेलवे प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा, ठीक है। जो भी रेलवे के रूल है, उस रूल के द्वारा आपको क्या मिलेगी, एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। इस बात को आपको दिमाग में रखना चाहिए। जनरली सभी जानते हैं कि सबको 5 साल, और जनरल वालों के लिए 5 साल के लिए, ओबीसी वालों के लिए 3 साल के लिए, एससी एसटी वालों के लिए भी ऐसे करके छूट का ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो अपना देख लेना सब इसके रूल पढ़ने के बाद। अब बात करी जाए
कांस्टेबल और एसआई टोटल पोस्ट कितनी है, तो एसआई की और कांस्टेबल की पोस्ट कितनी है और इनमें क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है। तो देखो यहाँ पर एक तो कांस्टेबल के पद हैं और दूसरे किसके हैं, एसआई के पद हैं। और टोटल की बात करी जाए तो टोटल कितने हैं, टोटल जो है वो 4660 है यहाँ पर टोटल पोस्ट जो है। इसके बाद ध्यान रखना ये पोस्ट का नेम है, ये जो है पोस्ट का नेम है और ये एडवर्टाइज नंबर है और इसके बाद ये टोटल वैकेंसी है और यहाँ पर एलिजिबिलिटी, ठीक है, ये एलिजिबिलिटी दे रखी है यहाँ पर, योग्यता क्या है। तो सब इंस्पेक्टर है, ठीक है, सब इंस्पेक्टर के लिए जो मांगी गई है वो क्या मांगी गई, टोटल जो पोस्ट यहाँ पर कितनी है, 452 पोस्ट है। और यहाँ पर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से, भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने क्या कर रखा हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी हो। जैसे किसी ने कर रखा होगा बीए कर रखा है, बीएससी कर रखी है, और जो भी तुम्हारी अगर ग्रेजुएट लेवल की आपकी जो है वो आपने कंप्लीट कर रखी, तो आप किसके लिए एलिजिबल है, आप एसआई के लिए एलिजिबल है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपकी जो एज होनी चाहिए कम से कम 20 होनी चाहिए और 28 से कम होनी चाहिए, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखा जाए आरपीएफ कांस्टेबल, ठीक है, तो यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल की जो है 4208 पोस्ट है, 4208 है। और यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी की बात करी जाए तो यहाँ पर क्या मांगा है आपसे, भारत के किसी भी कॉलेज से आपने क्या कर रखा हो, 10th पास कर रखा हो, मैट्रिक पास आपकी होनी होनी चाहिए। अब बात करी जाए फिजिकल एलिजिबिलिटी की, फिजिकल एलिजिबिलिटी में आपको क्या मांगा गया है, फिजिकल में क्या क्या आपको करना होगा, ये कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए है, बस थोड़ा सा अंतर इसमें है। तो कैटेगरी की बात करी जाए तो कैटेगरी क्या क्या होती है, यहाँ पर दो तरीके की कैटेगरी होती है, एक तो होता है मेल और एक होता है फीमेल। तो मैं यहाँ पर लाइन कर देता हूँ बीच में ड्रॉ, एक अलग कलर से कर देता हूँ अलग से, क्या आपको इसमें क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर जो ये लाइन में खींच रहा हूँ, ठीक है, इस साइड की जो है वो फीमेल वालों के लिए है और इस वाली के लिए तरफ जो है मेल के लिए है। तो मेल की बात करी जाए कि जनरल ओबीसी, ठीक है, जनरल ओबीसी वालों के लिए जो हाइट मांगी गई है वो कितनी है, कांस्टेबल हो चाहे एसआई है दोनों के लिए सेम है, क्या है, 1 65 आपका हाइट मांगी गई है। इसके बाद ये बात करी जाए मेल की, तो मेल में कितनी मांगी गई है, 160 हाइट मांगी गई है यहाँ पर, किसके लिए, एससी और एसटी वालों के लिए, किसके लिए, एससी और एसटी वालों के लिए। अब बात करी जाए फीमेल की, तो फीमेल में क्या सिस्टम है, तो फीमेल में जो सिस्टम है, अगर हाइट की बात करी जाए तो हाइट कितनी है यहाँ पर, 157 है, किसके लिए है 157, ये जनरल और ओबीसी वालों के लिए है, महिलाओं के लिए। और बात करी जाए एससी और एसटी वालों के लिए, तो यहाँ पर कितनी हाइट है, 152 हाइट मांगी गई है, 152 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ है। फिर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब बात करी जाए रनिंग की, मैंने अभी तक तो हाइट का मैटर बताया, ये हाइट का मैटर इतना जो मैंने आपको क्लियर अभी कर दिया है जनरल ओबीसी वालों के लिए। अब बात करी जाए कांस्टेबल के लिए, ठीक है, कांस्टेबल के लिए जो रेस चाहिए, जो रनिंग है वो 1600 मीटर, और 1600 मीटर जो आपको करनी है वो कितने टाइम में पूरी करनी है, 5 मिनट, कितनी, 5 मिनट 52 सेकंड में पूरी करनी है, जनरल और ओबीसी वालों के लिए, किसके लिए है, जनरल और ओबीसी वालों के लिए इतने टाइम में आपको कवर करनी है। और बात करी जाए एससी और एसटी की, किसकी बात करी जाए, बात करी जाए एससी और एसटी की, तो यहाँ पर जो हाइट मांग टाइम जो मांगा दिया गया है वो कितना गया, 5 मिनट 45 सेकंड यहाँ पर आपको टाइम दिया गया है रनिंग के लिए, कांस्टेबल के लिए, समझना, ध्यान रखा, कांस्टेबल के लिए। और फीमेल की बात करी जाए तो यहाँ पर फीमेल कांस्टेबल की नो रनिंग, ठीक है, यहाँ पे कोई रनिंग नहीं होगी इनके लिए। अब बात करी जाए यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की, ठीक है, सब इंस्पेक्टर के लिए क्या बताया गया है यहाँ पे कि 1600 मीटर, ठीक है, 1600 मीटर रेस कितनी है, 6 मिनट 30 सेकंड में आपको कवर करनी है, जनरल, ये जनरल वालों के लिए, ठीक है, और ओबीसी वालों के लिए। अब बात करी जाए एससी और एसटी वालों के लिए, तो यहाँ पर कितनी है, 6 मिनट 30 सेकंड इनके लिए, मतलब ये दोनों इक्वल हैं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। और बात करी जाए फीमेल कैटेगरी की, तो फीमेल कैटेगरी में कोई रेस नहीं करनी है आपको। क्लियर हुआ। इसके बाद आगे जो आपको फिर करना है सब इंस्पेक्टर के लिए वो 800 मीटर, ठीक है, 800 मीटर में क्या करना है आपको, ना ही तो मेल और ना ही फीमेल। तो यहाँ पर 800 मीटर जो करनी है वो किसके लिए करनी है, 800 मीटर रेस जो लगानी है वो फीमेल को लगानी है, कितने टाइम में, 4 मिनट में, 800 मीटर सब इंस्पेक्टर के लिए। क्लियर हुआ, ये सब इंस्पेक्टर के लिए है। और बात करी जाए एससी एसटी वालों के लिए, इनके लिए भी 4 मिनट का समय दे रखा है। और बात करी जाए रनिंग, ठीक है, 800 मीटर रेस ही है, ये कांस्टेबल के लिए है, मेल की जो दे दी है ऊपर दे दी है, ठीक है, मतलब ये वाली इन्फॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पर, ये मेल के लिए दे रखी है, तो इसलिए मेल का तो मैटर यहाँ से खत्म। और फीमेल में भी आपको, ठीक है, मेल के लिए तो यहाँ कुछ नहीं करना है, लेकिन फीमेल के लिए क्या करना है कि फीमेल को जो 800 मीटर भागना है, ठीक है, कांस्टेबल के लिए,
कितने भागना है, 4 मिनट, 3 मिनट और 40 सेकंड में, और ये भी 3 मिनट 40 सेकंड में आपको कवर करना है। तो इस तरीके से आपका फिजिकल भी कवर हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो मुझे एक तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत शांति से और बहुत प्यार से इस वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि आपको आगे कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े। तो अभी तक तो आपने यहाँ तक कवर कर लिया है। अब मैं से कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, कि मेल और कैटेगरी, जो मेल और फीमेल का जो ऑप्शन है वो आपको पता चल जाए। ठीक है, कितनी इसमें कूद चाहिए और कितना इसमें क्या चाहिए। तो अभी तक हमने जो रनिंग कंप्लीट कर ली थी, तो रनिंग का ये ब्रैकेट जो है इससे ऊपर वाला, ठीक है। अब यहाँ जो है ये सिस्टम हो गया, ठीक है। ये वाली साइड जो है इधर वाली फीमेल की है, और इधर की बात करी जाए तो इधर कौन सी है, मेल की है, मतलब इधर वाली साइड की जो है। तो यहाँ पर लॉन्ग जंप, ठीक है, इंस्पेक्टर के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए लॉन्ग जंप जो चाहिए मेल के लिए, क्योंकि ये बता रहा हूँ ना, ये वाली जो बॉक्स है ना, ये वाला, ये मेल के लिए है, और ये वाली बात जो करी जाए ये किसके लिए है, ये फीमेल के लिए। तो इंस्पेक्टर के लिए ठीक है, लॉन्ग जंप जो करनी है वो 12 फीट करनी है। कितनी करनी है, जनरल, ये जनरल वालों का बॉक्स है, किसका, ये जनरल वालों का है, और ये SC ST वालों, दोनों के लिए सेम सेम है। इसके बाद फीमेल की बात करी जाए तो फीमेल को कितना कूदना है, लॉन्ग जंप जो करनी है 9 फीट करनी है, और SC ST वालों के लिए भी 9 फीट है, दोनों में सेम सेम है। इसके बाद कांस्टेबल के लिए लॉन्ग जंप, ठीक है, ये तो SI की थी। अब जो नीचे बात करी जाए, ये किसके लिए है, ये कांस्टेबल के लिए। तो कांस्टेबल के लिए चाहिए 14 फीट चाहिए, कितनी चाहिए, 14 फीट चाहिए। जनरल वालों का, ये मैंने जो बताया ना, ये जनरल वालों का है, और ये वाला जो है SC ST वालों का 14 फीट, दोनों का सेम है। अगर यहाँ बात करी जाए कांस्टेबल की, ठीक है, और कांस्टेबल में क्या, लॉन्ग जंप, तो लॉन्ग जंप कितनी, 9 फीट, कितनी, 9 फीट, और यहाँ पर कितनी चाहिए, यहाँ भी 9 फीट चाहिए। ये वाला जो पहला वाला बॉक्स था ये जनरल वालों का था, और ये OBC, उसका SC ST वालों का था। अब हाई जंप, अब हाई जंप जो चाहिए, ठीक है, ये सब इंस्पेक्टर के लिए कितना चाहिए, 3 फीट 9 इंच चाहिए, कितना, 3 फीट 9 इंच चाहिए, किसके लिए, ये सब इंस्पेक्टर के लिए है, जनरल वालों को बॉक्स बनाया पहले। इसके बाद SC ST वालों के लिए बात करी जाए तो यहाँ पे कितना है, ये भी 3 फीट 9 इंच चाहिए, दोनों में सेम सेम चाहिए, ठीक है, जनरल और OBC और SC ST सबके लिए सेम है। अब बात करी जाए फीमेल की, तो फीमेल में कितना चाहिए, 3 फीट चाहिए, और ये SC ST वालों के लिए भी सबके लिए सेम सेम है, ठीक है, ये सबके लिए सेम है। इसके बाद कांस्टेबल के लिए हाई जंप, तो कांस्टेबल के लिए मेल के लिए कितनी चाहिए, दोनों मेल के लिए चाहिए, ठीक है, जनरल OBC SC ST वाले कोई से भी हो, तो जनरल वालों के लिए ठीक है, और OBC वाले और SC वालों के लिए ठीक है। जो कांस्टेबल के लिए है वो कितनी है, 4 फीट 4 फीट है। और बात करी जाए फीमेल कैटेगरी की, तो फीमेल कैटेगरी की कितनी है, 3 3 फीट दे रखी है इसमें हाइट जंप। तो इस तरीके से फिजिकल की भी तुम्हारी, ठीक है, पी की भी, PD की भी कंप्लीट हो गई। PD का मतलब होता है फिजिकल एलिजिबिलिटी डिटेल्स। तो ये मैंने डिटेल्स कंप्लीट करा दी है। अब बात करते हैं हम किसकी, सिलेबस की, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट है, जो आपको यहाँ तक लेके जाएगा, तो इसलिए सिलेबस को जानना बहुत जरूरी है। तो अब सबसे पहले देखते हैं भर्ती प्रक्रिया, कि भर्ती प्रक्रिया जो होगी वो किन किन चरणों में होगी और किस तरीके से होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भर्ती प्रक्रिया में आपको जाने के लिए आपको एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है, sarkarijal.com पे जाकर वहां पर कर सकते हो आप, या रेलवे की साइट पे जाकर भी कर सकते हैं। तो भर्ती के चरण जो है, ठीक है, इन भर्ती के चरण में सम्मिलित होने के, या मतलब पास होने में क्या क्या सिस्टम दे रखा है, देखो ये ले रखा, यहाँ पे दे रखा, भर्ती प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण सम्मिलित होंगे, ये वाली लाइन देख रहा हो ना, चरण, इस चरणों को समझेंगे। इसमें कितने चरण दे रखे, 3 दे रखे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहला जो टेस्ट होगा वो कंप्यूटर आधारित होगा। इसके बाद सर जो देखी जाएगी आपकी फिजिकल एलिजिबिलिटी देखी जाएगी, ठीक है, और इसके बाद जो होगा DV मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। क्लियर हुआ। तो एग्जाम को बता दूं मैं कि जो पहला मैंने आपको बताया था कि जो आपका टेस्ट होगा वो क्या होगा, CBT होगा, कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, ठीक है, और 10th क्लास का स्तर तक का इसमें आपसे पूछा जाएगा। अगर आपने भरा है कांस्टेबल के लिए और SI के लिए भरा है तो आपको वो पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर अब कुल प्रश्नों की बात करी जाए तो कुल प्रश्न कितने हैं, 120 प्रश्न है, और टाइम की बात करी जाए तो कितने हैं, 90 मिनट आपको दिए जाएंगे, ठीक है। और प्रति एक क्वेश्चन के लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे, 1 नंबर मिलेगा आपको। अगर मान लो आपको गलत होता है तो क्या होगा, 130 की आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को यहाँ पर मिलेगी। और यहाँ पर न्यूनतम जो आपको बताया है कितना है, ये 35% से, और 33% आपको ये न्यूनतम पास करना होगा, ठीक है, क्योंकि पता है कि इस तरीके से आपको प्रक्रिया होती है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन भी आपको देखने को इसमें मिलेगी। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से ये चरण है, और चरण आपको समझ में आ गए होंगे कि 120 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन में से बताया आपको एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा, 1/3 की निगेटिव मार्किंग होगी। टाइमिंग की बात करी जाए तो 90 मिनट होगी। मैं दोबारा से बता देता हूँ। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं सिलेबस की, सिलेबस क्या है।
तो सिलेबस की आप सभी जानते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। सबसे पहले जो पूछा जाएगा आपसे, वो मैथ पूछा जाएगा। मैथ कितने नंबर का होगा? 35 नंबर का होगा। और बात करी जाए दूसरे सब्जेक्ट की, तो दूसरा सब्जेक्ट रीज़निंग होगा और रीज़निंग भी आपसे कितने नंबर का पूछा जाएगा? 35 नंबर का। और तीसरा सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा आपसे, क्या पूछा जाएगा? जीके पूछा जाएगा और जीके में कितना होगा? 50 नंबर आपसे होंगे। तो टोटल जो बैठते हैं, कितने बैठते हैं? 120 क्वेश्चन बैठते हैं, ठीक है? और ये आपको कितने में टाइम में करना होगा? 90 मिनट में आपको करने होंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं मैथ का सिलेबस कि मैथ के सिलेबस में क्या-क्या है। तो मैथ का सिलेबस आपकी स्क्रीन पर ये रहा, यहाँ ध्यान से समझ लीजिए। अंकगणित 35 अंक। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन वो दे रखा है संख्या प्रणाली, इसके बाद दे रखा पूर्ण संख्या है, दशमलव और भिन्न और संख्याओं के बीच संबंध। इसके बाद दे रखा मौलिक अंकगणितीय संचालन, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, छूट, तालिका और आरेख। तो ये जो तालिका और आरेख है, ये जो है एडवांस का वो पोर्शन है। और यहाँ पर ज्यामिति की बात करी जाए तो ये भी एडवांस का जो सिस्टम है, ठीक है, मैथ का है। और उसके बाद समय और दूरी अर्थमेटिक में आते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे मैथ में, तो अपने चैप्टर अपने हिसाब से लिख लीजिए। इसके बाद बात करी जाए रीजनिंग की, तो रीजनिंग में 35 नंबर की आपसे पूछी जाएगी और इसमें क्या क्या चीज़ आपसे पूछी जाएगी। तो यहाँ पर एनालॉजी पूछी जाएगी, समानता और अंतर पूछी जाएगी। और इसके बाद स्थानिक दृश्य, स्थानिक अभिविन्यास और समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय और निर्णय लेने में प्रश्न और दृश्य स्मृति। और इसके बाद भावपूर्वक अवलोकन और संबंध अवधारणाएं, अंकगणित तर्क, मौखिक और चित्र वर्गीकरण। इसके बाद है अंकगणित संख्याएं, श्रृंखला, गैर मौखिक श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, कथन निष्कर्ष। और इसके बाद सिटोलॉजिस्ट तर्क, तो सिलोलॉजिस्ट तर्क आदि। ये सब आपसे पूछे जाएंगे रीजनिंग में, ठीक है? कितने नंबर की रीजनिंग है? 35 नंबर की आपकी रीजनिंग है। ये वेरी मोस्ट है क्योंकि ये 50 नंबर का आपसे जीके यहाँ पर पूछा जाएगा। तो इसमें क्या पूछे जाएंगे? प्रश्नों का उद्देश्य उम्मीदवारों के आसपास के पर्यावरण, तो मतलब पर्यावरण से पूछे जाएंगे। समाज के लिए उनके अनुप्रयोग के बारे में सामान्य जागरूकता परीक्षण निर्णय करना होगा। इसके बाद वर्तमान घटनाओं के मतलब करंट अफेयर पूछा जाएगा। ज्ञान और रोजमर्रा के अवलोकन और अनुभव ऐसे मामलों का परीक्षण करने के लिए जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से उम्मीद की जा सकती है। परीक्षक में परीक्षण में भारतीय इतिहास, कला और संस्कृति, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामान्य राजनीति, भारतीय संविधान, खेल, सामान्य विज्ञान आदि संबंधित प्रश्न भी सम्मिलित किए जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा कि हमारा सिलेबस ये है। इसके बाद आगे बता दी जाए आपको कि आगे क्या है, तो आगे आपका जो प्रक्रिया दे रखी है, वो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपकी पीईटी की दे रखी है, शारीरिक क्षमता आपकी है, ठीक है? तो इसे आप अपना स्क्रीनशॉट लेके आपने कॉपी कर सकते हैं। अब आपको कोई भी किसी तरीके का डाउट नहीं होगा क्योंकि मेरे द्वारा क्या कर दिया गया है, यहाँ पर ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको बता दी गई है। अभी आप तक जितनी भी वीडियो आपने देखी होगी, आपको हर किसी वीडियो में कहीं न कहीं, ये नहीं कि मैं गलत बता रहा हूँ, कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ डाउट रह जाता है। तो मेरी पूरी कोशिश ये रही है कि आपको बेहतर से बेहतर कराया जाए और बेहतर से बेहतर आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएँ। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें कि जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसे सही से जानकारी होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें मैंने बताई सब ये ऑथेंटिक वे में बताई हैं, कोई भी आपको इस तरीके का कोई फेक सिस्टम नहीं मिलेगा।